एक रात की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सादा सी बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे। बाहर गहरा सन्नाटा था, हवा भी जैसे सांस रोक कर खड़ी थी। आप थोड़ी देर में गहरी नींद के आगोश में चले गए। नींद के उस आलम में हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खूबसूरत ख्वाब नसीब हुआ। ख्वाब में आपने देखा कि हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम नूरानी चेहरा लिए आपके पास तशरीफ ला रहे हैं। उनके हाथ में एक चमकदार रेशम का एक कपड़ा था जिसे बड़े अदब से पकड़े हुए थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए पूछा, ए जिब्राइल, ये आपके हाथ में क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, आप खुद इस कपड़े को खोलकर देख लीजिए, फिर आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि इसमें क्या छुपा है। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह रेशमी कपड़ा हाथ में लिया और धीरे धीरे खोला। जैसे ही कपड़ा खुला, उसमें से एक मासूम सी बच्ची का चेहरा झलक उठा। आपने एक नजर में पहचान लिया, यह तो आपके सबसे करीबी साथी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की प्यारी बेटी आयशा का चेहरा है। आपने हैरत और मोहब्बत भरी नजरों से जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और पूछा, ए जिब्राइल, मुझे यह चेहरा क्यों दिखाया जा रहा है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़ी फख्र भरी आवाज में फरमाया, या रसूल अल्लाह, यही वो मुबारक हस्ती हैं जो दुनिया और आखिरत दोनों में आपकी जौजा बनेंगी। इनकी मोहब्बत आपके सारे दुख दर्द, सारी तकलीफें और सारी परेशानियां दूर कर देगी। ये कहते कहते जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूर बनकर गायब हो गए। उसी पल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। आप बिस्तर पर उठकर बैठ गए। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। कमरे में इधर से उधर टहलने लगे। ख्याल आया कि अभी तो आयशा बहुत छोटी हैं। उनकी वालिदा उम्मे रोमान भी शिकायत करती रहती हैं कि घर में इनको संभालना मुश्किल हो रहा है। दिन भर इधर उधर दौड़ती रहती हैं, सहेलियों के साथ खेलती रहती हैं। कुछ ही दिन पहले आपने उन्हें गुड़िया से खेलते हुए देखा था। इतनी छोटी सी बच्ची मेरे सारे गम कैसे दूर कर सकती है? इस उम्र में तो मोहब्बत का मतलब भी शायद नहीं समझती होंगी। इन ख्यालों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हुए। रातें बेचैनी में गुजरने लगीं। मगर अल्लाह की शान देखिए कि यही ख्वाब बार बार रात दर रात आपको नजर आने लगा। जब एक ही ख्वाब बार बार आने लगा तो आपके दिल से हर शक दूर हो गया। आपने सिर झुकाकर पूरी तसल्ली और खुशी के साथ अल्लाह ताला के हुक्म को कबूल फरमा लिया। अब आपके दिल को पूरी यकीन हो चुका था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत यही चाहते हैं कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी जीवन सफर बने। कुछ दिनों बाद एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के विसाल के बाद महसूस होने वाले अकेलेपन को कम करने के लिए अपने सबसे प्यारे दोस्त हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ ले गए। जब आप आंगन में दाखिल हुए तो नजर पड़ी कि छोटी सी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी सहेलियों के साथ जमीन पर बैठकर गुड़ियों का खेल खेल रही हैं। वो इतनी मस्ती में थीं कि दुनिया की कोई खबर ही नहीं, बस अपने खिलौनों में खोई हुई थीं। इतने मासूम अंदाज में खेलते देखकर आपके दिल में एक हल्की सी मुस्कान और दिलचस्पी जागी। आप धीरे से उनके करीब गए और प्यार भरी आवाज में पूछा, आयशा, ये क्या कर रही हो बेटी? तुम्हारे हाथ में ये क्या है? आयशा तो बच्ची थीं, बेधड़क बोली, ये मेरा घोड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाकिया लहजे में कहा, अच्छा घोड़ा है, लेकिन घोड़े के तो पंख भी लगे दिख रहे हैं। घोड़ों के पंख थोड़े ही होते हैं। आयशा ने बिना एक पल गंवाए साफ साफ जवाब दिया, किसने कहा घोड़ों के पंख नहीं होते? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के तो पंख थे ना। ये जवाब सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर से हंस पड़े। हंसी इतनी बुलंद थी कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बाद में फरमाती थीं, उस दिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हंसी में उनके नूरानी दांतों के मसूड़े तक देख लिए थे। सुबहान अल्लाह, आप पहले से ही आयशा की जहानत और तेज याददाश्त से वाकिफ थे, लेकिन आज का यह छोटा सा वाकया आपके दिल पर गहरा असर छोड़ गया। आप मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगे कि शायद अल्लाह ताला ने इन्हीं खूबियों की वजह से आयशा को मेरे लिए चुना है।
इनकी यह अक्ल और हिफ्ज की कुव्वत ही मेरी उम्मत के लिए हिदायत का जरिया बनेगी। और सच यही हुआ। बाद में 7 सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाले सहाबा-ए किराम में हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा भी शामिल थीं। अकेले आपने हजारों हदीसें बयान फरमाई। सुबहान अल्लाह। अब बात आगे बढ़ी। हजरत खौला बिनते हकीम रजियल्लाहु अन्हा हजरत खदीजा रजियल्लाहु अन्हा की बहुत खास सहेली थीं। खदीजा के इंतकाल के बाद इन्हीं खौला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हजरत सौदा बिनते जमआ रजियल्लाहु अन्हा के पास निकाह का पैगाम पहुंचाया था। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौला के घर तशरीफ ले गए और उन्हें अपने बार बार आने वाले ख्वाब की पूरी दास्तान सुनाई। फिर फरमाया, खौला जाओ अब्बू बकर के घर ये पैगाम लेकर जाओ कि अल्लाह ने उनकी बेटी आयशा को मेरे लिए मुकर्रर फरमाया है। खौला रजियल्लाहु अन्हा यह सुनते ही खुशी से झूम उठी। बिना देर किए हुजूर के हुक्म की तामील में हजरत अब्बू बकर रजियल्लाहु अन्हु के घर रवाना हो गईं। जब वो घर पहुंची तो उस वक्त हजरत अब्बू बकर घर पर मौजूद नहीं थे। खौला ने हजरत उम्मे रोमान रजियल्लाहु अन्हा से मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना दिया। उम्मे रोमान ये सुनकर इतनी खुश हुईं कि उनकी आंखें भर आईं और गला रुंध गया। वो बेसब्री से इंतजार करने लगीं कि अब्बू बकर जल्दी से घर आएं और यह खुशखबरी उनके कानों तक पहुंचे। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला की कितनी बड़ी शान है कि जिस रिश्ते का फैसला आसमान पर हो चुका था उसकी खुशबू जमीन पर भी फैलने लगी। खौला बिनते हकीम अभी दरवाजे से बाहर निकली ही थीं कि तभी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु घर तशरीफ ला रहे थे। उन्हें देखते ही खौला ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ीं। ए अब्बू बकर, जरा ठहरिए, आपके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी लाई हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खास तौर पर आपके पास भेजा है। आपकी बेटी आयशा के लिए निकाह का पैगाम है। बताइए, आपकी रजामंदी है या नहीं? साफ साफ फरमा दीजिए। यह सुनना था कि हजरत अब्बू बकर रजियल्लाहु अन्हु की आंखें खुशी से चमक उठीं। दरअसल वो दिल ही दिल में सालों से यही ख्वाहिश रखते थे कि किसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी का रिश्ता बन जाए, मगर हया और अदब की वजह से कभी जुबान पर न ला सके थे। आज जब खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पैगाम आया तो वो खुशी के मारे सुन्न रह गए। बिना कुछ बोले फर्श पर सजदा ए शुक्र अदा कर दिया। समझ गए कि यह अल्लाह का सीधा हुक्म है। सजदे से सिर उठाया तो एक शक दिल में आया। खौला की तरफ देखकर बड़े अदब से बोले, ऐ खौला, बात तो बहुत बड़ी और मुबारक है, मगर एक मसला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरे भाई हैं। भाई की बेटी से निकाह शरीयत में जायज नहीं। आयशा तो मेरी भतीजी हुई ना। खौला रजियल्लाहु अन्हा यह सुनकर तुरंत वापस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और सारा माजरा बयान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी मुस्कान के साथ फरमाया, जाओ खौला, अब्बू बकर को बता दो कि वो मेरा खून का भाई नहीं, दीन का भाई है। दीन की भाईचारे में निकाह की कोई मनाही नहीं। यह रिश्ता बिल्कुल जायज और मुबारक है। खौला रजियल्लाहु अन्हा खुशी से उड़ती हुई वापस आईं और हजरत अब्बू बकर को यह फरमान सुना दिया। यह सुनते ही उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, आंखें नम हो गईं, होंठ मुस्कुराने लगे। इधर छोटी आयशा रजियल्लाहु अन्हा पड़ोस के घर में सहेलियों के साथ गुड़िया घोड़े का खेल खेलने में डूबी हुई थीं। उधर उनकी प्यारी वालिदा उम्मे रोमान रजियल्लाहु अन्हा उन्हें हर जगह ढूंढ रही थीं। आखिर एक पड़ोसी के आंगन में गुड़ियों के ढेर में बैठी अपनी नन्ही राजकुमारी को पा लिया। प्यार से गोद में उठाया, घर लाईं, हाथ पैर धुलवाए, कपड़े बदले और बालों में कंघी फेरी। बेचारी को कुछ पता ही नहीं था कि आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। उम्मे रोमान ने प्यार से आयशा के बाल संवारे, छोटी सी लाल जोड़ी पहनाई, हाथों में मेहंदी का हल्का रंग चढ़ाया और नन्ही दुल्हन को पूरी शान से सजाया। फिर एक सादा सा लेकिन नूरानी माहौल तैयार किया गया। घर के छोटे से हाथे में बस चंद लोग ही मौजूद थे। हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा, उनकी वालिदा उम्मे रोमान, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु
दो तीन खास सहाबा-ए किराम और खुद रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस इससे ज्यादा कोई नहीं। खुद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुतबा-ए निकाह पढ़ा। मेहर की रकम 500 दिरहम मुकर्रर हुई। फिर इजाब व कबूल हुआ और अल्लाह के फजल से निकाह मुकम्मल हो गया। बस यही थी तमाम कायनात के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह की महफिल। न शोर न दिखावा, सिर्फ नूर और सुकून। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मक्के की गलियों में दीन की दावत देते फिरने लगे और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने माँ बाप के घर में रहकर सहेलियों के साथ गुड़िया घरौंदे खेलती रहीं। उम्र अभी बहुत कम थी, इसीलिए शरारतें भी खूब थीं। उम्मे रोमान समझाती, डांटती, मगर छोटी जान कहाँ मानने वाली थी। एक दिन फिर ज्यादा शरारत हो गई। उम्मे रोमान ने सख्ती से डांटा तो आयशा मुंह फुलाकर दरवाजे का पल्ला पकड़कर खड़ी हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए। आपने माजरा देखा और बड़ी मोहब्बत से उम्मे रोमान से फरमाया, मैंने आपसे कहा था ना कि आयशा को कुछ न कहिएगा, आपने फिर डांट दिया। उम्मे रोमान परेशानी से बोली, या रसूल अल्लाह, ये मेरी एक बात नहीं मानती, जो कहो उल्टा अब्बू से जाकर शिकायत कर देती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, चाहे जो करे, बस मेरी खातिर इसे आजाद छोड़ दिया करो, जैसी मर्जी हो, रहने दो। इधर मक्का में कुरैश की जुल्म की आग दिन ब दिन भड़कती जा रही थी। नबूवत के 12 साल गुजर चुके थे, मगर सितम की इंतहा नहीं हो रही थी। मुसलमानों की जान माल हर वक्त खतरे में रहती थी। फिर अचानक अल्लाह की रहमत ने एक नई सुबह दिखाई। मदीने के लोग अंसार दिल से दावत कबूल कर चुके थे। अक़बा की दूसरी बैत के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मदीना तशरीफ लाइए, हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, मगर आपको और आपके साथियों को पूरा सुकून और हिफाजत देंगे। एक उम्मीद की किरण जगमगा उठी। हिजरत का वक्त करीब आ गया। मदीने के लोगों ने दिल से वादा किया था, या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ लाइए, हम अपनी जानें देकर भी आपको और आपके साथियों को पूरा सुकून और हिफाजत देंगे, और हम खुद भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। इस गुप्त बैत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा-ए किराम को चुपके हुक्म दिया, 2-2, 4-4 करके मदीना हिजरत कर जाओ, मगर बिल्कुल खामोशी से, काफिरों को कानो कान खबर न हो। फिर भी काफिरों को भनक लग गई। बावजूद इसके अल्लाह की रहमत से बहुत से सहाबी रात की तारीकी में मक्का छोड़कर मदीना पहुंच गए। अब सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद खास लोग बाकी थे। आपने भी मदीना हिजरत का इरादा पक्का कर लिया था। बस अल्लाह के हुक्म का इंतजार था। जब हुक्म आएगा तभी कदम उठेंगे। एक दिन जवाल के बाद की तेज धूप में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला इत्तिला हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ ले गए। आपका चेहरा ए अनवर आज कुछ बेचैन सा था। घर में उस वक्त सिर्फ अबू बकर, उनकी 2 बेटियां आयशा और अस्मा रज़ियल्लाहुमा अन्हुमा मौजूद थीं। आपको इस गैर मौजूद वक्त में आया देख हजरत अबू बकर घबराकर उठ खड़े हुए और बोले, या रसूल अल्लाह, जरूर कोई खास बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ए अबू बकर, मुझे मक्के से मदीना हिजरत करने की इजाजत मिल गई। ये सुनते ही हजरत अबू बकर की आंखें भर आईं। बेसब्री से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मुझे भी आपके साथ जाने की सादत मिलेगी? आपने प्यार से उनकी तरफ देखा और फरमाया, हां अब्बू बकर, तुम इस सफर में मेरे रफीकट हो। यह सुनकर अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खुशी से रो पड़े। बोले, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर फैदा। जिस दिन आपने मदीना जाने का जिक्र किया था, उसी दिन से मैंने 2 मजबूत ऊंट खरीद लिए थे और इनकी खूब परवरिश की थी। बस आपके इशारे का इंतजार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इस दूर अंदेशी और मोहब्बत पर बहुत खुश हुए। फिर आप वहीं बैठ गए कि शाम होने का इंतजार किया जाए। इधर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन सफर की सारी तैयारियां शुरू कर दी। रास्ते का खाना, पानी की मशकें, कपड़े और जो जरूरी सामान था, सब संभाला जाने लगा। घर में खामोशी से सरगर्मी में डूब गया। कोई नहीं जानता था कि बस कुछ घंटों बाद वो आखिरी शाम है जो मक्का की जमीन पर गुजरने वाली है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुफिया रास्तों से पक्की खबर मिल चुकी थी। अब्बू जहल, अब्बू लहब और बाकी कुरैशी सरदारों ने मिलकर फैसला कर लिया था कि आज की रात ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। नाउजू बिल्लाह। हर कबीले से एक एक जवान चुना गया था। सबके हाथ में नंगी तलवारें थीं। रात के सन्नाटे में वो आपके घर को चारों तरफ से घेरने वाले थे। ये खबर मिलते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाजाद भाई शेर खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को तलब फरमाया। उन्हें सारी अमानतें सौंपी जो लोग सालों से आपके पास रखवाते आए थे। फिर प्यार से फरमाया, अली, आज रात तुम मेरी हरी चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पर सो जाना। डरना मत, अल्लाह की हिफाजत तुम्हारे साथ है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिना एक सवाल किए अमानतें लीं और आपके घर की तरफ चल दिए। उनके कदमों में जरा सी कंपी नहीं थी, बस मुस्कान थी और सुकून। जब मक्का पर गहरा अंधेरा छा गया और सारी दुनिया सो चुकी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बू बकर के घर से निकले। पहले आसमान की तरफ नजर उठाई, आंखें नम थीं, होंठ दुआ के लिए हिल रहे थे। फिर धीरे से कुरान की आयत पढ़ी। हमने उनके आगे और पीछे दीवार खड़ी कर दी और उन पर पर्दा डाल दिया। अब वो कुछ नहीं देख सकते। फिर आपने घर के बाहर खड़े काफिरों पर एक मुट्ठी कंकड़ियां फेंकी और अब तक वो सब अंधे हो चुके थे। हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लिया और खामोशी से दरवाजा खोला। दोनों जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल ही घर से निकल पड़े। बाहर छोटी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी जाग रही थीं। आपने उन्हें देखा तो रुक गए। उनके नन्हे चेहरे को प्यार से देखा, मुस्कुराए और बोले, आयशा, हम हिजरत पर निकल रहे हैं। तुम हमारे लिए खूब दुआ करना, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आयशा की छोटी सी आंखें भर आईं, मगर वो चुप रहीं, बस सिर हिलाकर दुआ करती रहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रात के साये में मक्का की गलियों को अलविदा कहते हुए चल दिए। पैरों तले कंकड़ियां भी जैसे रो रही थीं, मगर अल्लाह की रहमत आगे आगे चल रही थी। लंबे और खतरनाक सफर को पार करके आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना तशरीफ ले आए। कोबा में कुछ दिन ठहरे, फिर यसरिब की सरजमीन ने आपको गले लगा लिया। लगभग 3 महीने बाद हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने पूरे खानदान समेत, जिनमें नन्ही आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी शामिल थीं, मदीना हिजरत कर आए। शव्वाल का महीना चल रहा था। मस्जिद नबवी की तामीर पूरी हो चुकी थी। खजूर की छांव में सादा सी मस्जिद, मगर दिलों में नूर की बिजलियां कौंध रही थीं। एक दिन अचानक हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम नूरानी चेहरा लिए हाजिर हुए और बड़े अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आयशा तो आपकी जौजाए मुत्तहरा हैं। अब अल्लाह का हुक्म है कि आप उन्हें इज्जत और शान से अपने घर तशरीफा लाएं। यह कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुखसत हो गए। सुभान अल्लाह। अगले ही दिन हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खुद हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और मुस्कुराते हुए बोले, या रसूल अल्लाह, अपनी दुल्हन को घर क्यों नहीं लाते? इतना इंतजार अच्छा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्माते हुए फरमाया, मैं भी यही चाहता हूं, मगर मेहर की मुकम्मल रकम अभी तक अदा नहीं कर सका। यह सुनकर अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इजाजत ली और घर चले गए। रास्ते भर दिल में बस एक ही ख्याल था, अगर आज रसूलुल्लाह को खुशी दे सका तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। घर पहुंचे, 500 दिरहम का थैला उठाया और सीधे वापस आ गए। आपके सामने अदब से रखकर बोले, यह हदिया कबूल फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कबूल किया और उसी रकम को हजरिया आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का मेहर अदा कर दिया। फिर एक सादा सी मगर नूरानी तकरीब हुई। सिर्फ खास साहबा और अब्बू बकर का खानदान मौजूद था। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उस वक्त ठीक 9 बरस की थीं। उन्हें दुल्हन बनाकर ढोलक और खुशबू के साथ मस्जिद के पास वाले छोटे से हुजरे में लाया गया। बस यहीं से शुरू हुई रसूल पाक और सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की मुबारक गृहस्थी। वो हुजरा बहुत छोटा सा था। दीवारें कच्ची ईंटों की, छत खजूर की टहनियों और पत्तों की। बारिश न आई
इसलिए ऊपर पुराना कंबल डाल दिया जाता था। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हमारे घर में अक्सर दिया जलाने तक तेल नहीं होता था। पूरा महीना गुजर जाता, चांद की रोशनी ही हमारी लालटेन होती, चाहे चांदनी रात हो या अमावस का अंधेरा। खाने को तेल नहीं तो दिया कहां से जलाते। जैतून का तेल ही खाना पकाने और रोशनी दोनों काम आता था। अगर तेल होता तो खाने में इस्तेमाल होता, वरना भूखे पेट चांदनी में हंसते बोलते रात काट देते। जब कोई सहाबी हदियां लाता, 4-5 खजूरें, 1 प्याला दूध या 2 रोटियां, तो वही पूरे दिन का खाना बन जाता। फिर भी मोहब्बत ऐसी कि आज भी उसकी मिठास जुबान पर है। अंधेरे में जब थाल रखा जाता तो एक ही टुकड़े पर दोनों का हाथ टकरा जाता। हम हंस पड़ते और बांट लेते। अगर गोश्त मिल जाता तो मैं चबाई हुई हड्डी आपको दे देती, आप फिर से चबा चबा कर खाते। पानी का प्याला मैं पीती, फिर वही जगह आपको पकड़ा देती, आप वहीं से पीते। सुभान अल्लाह, वो मोहब्बत, वो इत्मीनान, वो बरकत, दुनिया की कोई शान उसकी बराबरी नहीं कर सकती। यही थी वो मुबारक गृहस्थी, जहां गरीबी थी मगर भूख नहीं, अंधेरा था मगर नूर बेशुमार था, 2 वक्त की रोटी नहीं थी मगर दिल हमेशा भरे हुए थे। उस छोटी सी मिट्टी की कुटिया में न कीमती फर्नीचर था, न रेशमी पर्दे, न चांदी के बर्तन। फिर भी वो घर इतना भरा पूरा था कि आज भी जब उसका जिक्र आता है तो दिल झूम उठता है। क्यों? क्योंकि वहां मोहब्बत का समंदर लहरें मार रहा था। वहां हर सांस में सुकून था, हर नजर में रहमत थी, हर लम्हे में जन्नत की खुशबू थी। दुनिया वाले सोचते हैं कि सुकून सोने चांदी में है, बड़े बड़े महलों में है, बैंक बैलेंस में है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित कर दिखाया कि असली सुकून तो दिल की तसल्ली में है। जिसके दिल को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मिल जाए, उसे दुनिया की कोई नेमत बाकी नहीं रह जाती। वो सादा सी जिंदगी, वो खाली जेबें, वो चांदनी में गुजरती रातें, फिर भी वो मुस्कान, वो इत्मीनान, वो बरकत, यह सारी कायनात भी मिलकर वो नज़ारा नहीं पैदा कर सकती। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही सीख है नबियों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से। घर छोटा हो तो क्या हुआ, जब तक उसमें अल्लाह की रहमत और रसूल की सुन्नत का नूर हो, वो जन्नत से कम नहीं। अल्लाह ताला हम सबके घरों में भी वैसी ही बरकत, वैसा ही सुकून, वैसी ही मोहब्बत अता फरमाए जो उस मुबारक हुजरे में थी। आमीन या रब्बल आलमीन। तो भाइयों और बहनों, आज की यह हसीन और रूहानी दास्तान यहीं पूरी हुई। दिल को छू गई ना? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना कि सबसे ज्यादा कौन सा लम्हा तुम्हारे दिल तक गया। अपने घर वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ यह वीडियो शेयर करके इस नूर को और दूर तक पहुंचाना। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो और घंटी वाला बटन जरूर दबा देना ताकि अगली कहानी सबसे पहले तुम तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।